Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस को जो पार्लियामेंट के फाइनेंशियल फंक्शंस हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या सो फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं हम ये डिस्कस करेंगे जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं. मैं हूँ आरती मिश्रा और आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हमारा पार्लियामेंट कैसे फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिया के लिए करता है. सबसे पहले टैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो टैक्स जो है कहाँ कितना लगना चाहिए, कैसे लेवाई होगा, कैसे कलेक्ट होगा और किसके कंट्रोल में होगा, ये बातें फाइनेंशियली सारे डिसीजंस पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं हमारी कंट्री के लिए. साथ ही जो भी गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, जो भी ग्रांट्स की ज़रूरत होती है, वो सभी रिसोर्सेज भी पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को देती है ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके. गवर्नमेंट एक अकाउंट देती है लेजिस्लेचर्स को कि कितना उन्हें कैसे स्पेंड करना है और जो भी स्पेंड करना है रिसोर्सेज को वो किस तरीके से होगा और कहाँ से उसको रेज करना है, मीन्स कितने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, जो भी रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना है वो सारा कुछ ये लोग देखते हैं. साथ ही ये ध्यान रखते हैं कि लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से करे और इंश्योर करे कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा जो है मिस स्पेंड ना हो जाए, कहीं अननेसेसरी खर्चे ना हो, कहीं ओवर स्पेंडिंग ना हो. और इसको करने के लिए हर साल बजट बनाया जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. साथ ही पार्लियामेंट बहुत सारे व्यूज को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं वो अलग अलग रीजनल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस ग्रुप्स में से चुन करके आते हैं. देश के अलग अलग कोने से लोगों को एफपीटीपी सिस्टम के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता है. तो ये हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. इनमें जो लोकसभा की पावर्स हैं वो कुछ हद तक थोड़ी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा कई सारे मैटर्स में लॉज बना सकता है जहां राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर्स है. तो लोकसभा यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के लिए लॉ बनाता है. कंकरेंट लिस्ट में स्टेट जो है वो भी लॉ बना सकती है, बट अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो तो वहां पे यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है. साथ ही ये जो मनी या नॉन मनी बिल्स होते हैं उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो भी टैक्सेशन या बजट्स को लेकर के प्रपोजल्स बनाए जाते हैं या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के जो एक पूरा प्लान बनाया जाता है वो प्लान भी लोकसभा ही बनाती है. साथ ही आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में या अविश्वास पत्र के बारे में. तो अविश्वास पत्र पारित करके जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कंट्रोल करती है, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ सभी मेजर डिसीजंस और इम्प्लीमेंटेशंस पे काम करते हैं. तो लोकसभा में उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, रेजोल्यूशंस और मोशंस होते हैं जिसके थ्रू ये एक कंट्रोल करती है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ठीक से अपना काम करें और किसी भी चीज़ का गलत एडवांटेज ना उठाएं. और नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ये अगर चाहें तो रिजाइन भी करवा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट के लिए लोकसभा के पावर्स होती हैं और इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए भी लोकसभा की पावर्स होती हैं. इमरजेंसी प्रोक्लेम करने में अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसीज हो सकती हैं. साथ ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में भी लोकसभा की पावर होती है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी कर सकते हैं. साथ ही अगर कभी कोई भी चीज़ को कंसिडर करना है, कोई डिमांड है, कोई लॉ आना है, तो उसके लिए कमिटीज और कमीशंस को भी जो है लोकसभा इस्टेब्लिश करती है और इनके रिकमेंडेशन और रिपोर्ट्स के बेसिस पर ये आगे लॉज में अगर कोई चेंजेस करने हैं या कोई नया लॉ बनाना है तो करते हैं. राज्यसभा की बात करें तो ये कंसिडर और अप्रूव करती है नॉन मनी बिल्स को. मनी बिल के लिए ये कुछ नहीं कर सकती. मनी बिल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स ही सजेस्ट कर सकती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को या अमेंडमेंट्स को अप्रूव करती है. ये भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्सरसाइज करती है अपने कंट्रोल को बाय आस्किंग क्वेश्चंस या मोशंस इंट्रोड्यूस करके या रेजोल्यूशंस के द्वारा. साथ ही इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है और रिमूवल में भी पार्टिसिपेट करती है. बिकॉज अगर ऐसा कुछ भी इलेक्शन या रिमूवल होगा तो वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए.
साथ ही ये अकेले ही वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए इनिशिएट कर सकती है प्रोसीजर को, दैट इज ओनली राज्यसभा कैन डू। एंड राज्यसभा यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर भी देती है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं। वैसे स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट्स को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कभी अगर नेशनल इमरजेंसी हो या इंटरनेशनल बाउंडिंग हो, या अगर कभी खुद दो या दो से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर्स कभी रिक्वेस्ट कर दे लोकसभा को कानून बनाने के लिए, तो ऐसा किया जा सकता है कि यूनियन स्टेट लिस्ट में कानून बनाए। अदरवाइज कभी भी स्टेट लिस्ट में यूनियन कानून नहीं बना पाती है। तो इसके लिए पार्लियामेंट में राज्यसभा का अप्रूवल बहुत जरूरी है। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने फाइनेंशियल फंक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात की। इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में आप सभी को बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 0% EMI पे आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हमारे ऑप्शनल के जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं 5 जून से हिंदी और इंग्लिश में। 25 मई से हमारे नए बैचेस शुरू होंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 एंड 24 के प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही 7500 की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री दी जा रही हैं। और आपको CSC एश्योरेंस मिलता है 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन पे, जहां आपको 1 ईयर का फ्री एक्सटेंशन अगर आपके रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड ना हो तो अनअकैडमी दे देता है। इसके अलावा प्राइस हाइक होने वाला है, तो इससे पहले ही आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज करके प्राइस हाइक से पहले सब्सक्रिप्शन जरूर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।